ताहिर खान और आप देख रहे हैं वारदात। नगरोटा में गुरुवार को सुरक्षा बलों ने एक मुठभेड़ में जैश ए मोहम्मद के 4 आतंकवादियों को मार गिराया था। अब उनकी मौत के बाद मामले की तफ्तीश के दौरान एक सनसनीखेज खुलासा हुआ है। पता चला है कि इन आतंकवादियों का इरादा 12 साल बाद मुंबई को एक बार फिर से दहलाने का था, वो भी 26/11 की तरह, और इसके लिए उन्होंने तारीख भी 26/11 ही चुनी थी। अब इस खुलासे के बाद दिल्ली में गुरुवार को प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और एनएसए की एक खास बैठक हुई। उन्हें बताया गया कि किस तरह से ये चारों आतंकवादी भारी मात्रा में गोला बारूद लेकर भारत में घुसे थे। इन तस्वीरों के सामने आए पूरे 12 साल हो गए, लेकिन आज भी जब कभी ये तस्वीरें आंखों के सामने से गुजरती हैं, तो एक अजीब सी सिहरन पैदा हो जाती है। उन बेगुनाह और मासूम लोगों के बारे में सोचकर ही दिल बैठ जाता है, जो इस हमले में पाकिस्तान से आए आतंकियों की गोली का शिकार बन गए। जरा सोचिए, अगर ठीक ऐसा ही आतंकी हमला दोबारा हिंदुस्तान की सरजमीन पर हो जाता तो क्या हो। सिर्फ इतना सोचने भर से ही उस बेइंतहा दर्द और तकलीफ की शिद्दत का अंदाजा होने लगता है, जो हिंदुस्तान ने 12 साल पहले सहा था। लेकिन इंसानियत के दुश्मन नामुराद आतंकियों ने एक बार फिर हिंदुस्तान को ठीक उसी तर्ज पर खून के आंसू रुलाने की तैयारी कर ली थी, जिस तरह उन्होंने 26/11/2008 के रोज मुंबई को रुलाया था। इस बार यह हमला ठीक किस शहर में होने वाला था, ये तो अभी साफ नहीं है, लेकिन आतंकी जिस तरह की तैयारियों के साथ हिंदुस्तान में घुसे थे और जिस तरह ऐन 26/11 से पहले उनकी यहां एंट्री हुई थी, वो इस बात की तरफ इशारा करती है कि आतंकियों के इरादे इस बार कुछ ज्यादा ही खतरनाक थे। वो तो भला हो हमारी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों का, जिन्हें वक्त रहते इन आतंकवादियों की खबर मिल गई और उन्होंने इन्हें पहले ही ढेर कर दिया, वरना फिर बाद में अफसोस के सिवाय और कोई चारा ही नहीं बचता। जम्मू कश्मीर के नगरोटा में एक ट्रक में छुपकर जा रहे जिन 4 आतंकियों को गुरुवार की सुबह सुरक्षा बलों ने एक खतरनाक एनकाउंटर में ढेर किया, उनके बारे में अब कुछ ऐसी ही जानकारी सामने आ रही है। खुफिया सूत्रों की माने तो जैश ए मोहम्मद के इन 4 आतंकियों को 26/11 की 12वीं बरसी पर कुछ इसी इरादे से हिंदुस्तान में भेजा गया था, और यही वजह है कि आतंकी अपने साथ बड़ी तादाद में गोला बारूद लेकर पहुंचे थे। लेकिन इस बार उनके मंसूबे पूरे नहीं हो सके। मौके की नजाकत का अंदाजा आप इसी बात से लगा सकते हैं कि इस एनकाउंटर और उसे लेकर हुए इस खुलासे के बाद खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह और राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल ने दूसरे टॉप ऑफिसरों के साथ इस मामले को लेकर मीटिंग की और भविष्य की सुरक्षा तैयारियों का भी जायजा लिया। मुंबई पर 26/11 के आतंकी हमले के 12 साल पूरा होने के मौके पर एक बार फिर पाकिस्तान में बैठे आतंकियों का नई साजिश रचने में जुटे हुए हैं। ऐसी ही एक आतंकी साजिश को सुरक्षा बलों और भारतीय सेना ने समय रहते नाकाम कर दिया।
इस बीच प्रधानमंत्री ने इस मुद्दे पर बैठक बुलाकर साफ कर दिया कि कश्मीर से लेकर देश के किसी भी हिस्से में आतंकियों की किसी भी साजिश को कामयाब नहीं होने दिया जाएगा। वैसे भी नगरोटा के एनकाउंटर के बाद इन आतंकियों के पास जितनी भारी तादाद में सुरक्षा बलों को असलहे और गोला बारूद मिले, वो इस बात को साबित करने के लिए काफी है कि इनके दिमाग में क्या चल रहा था। ध्यान से देखिए, आतंकियों के ट्रक में 11 AK-47 राइफल, 29 हैंड ग्रेनेड, 6 UBGL, बड़ी मात्रा में RDX और ग्रेनेड लॉन्चर जैसी चीजें मौजूद थी। जाहिर है, ये असलहे और गोला बारूद इनके बाकी साथियों तक पहुंचाए जाने थे, जिन्हें आगे मौत के मिशन पर भेजा जाना था। लेकिन इससे पहले ही कहानी में सुरक्षा बलों की एंट्री हो गई। हालांकि अभी खुफिया एजेंसियों और सुरक्षा बलों की चुनौती खत्म नहीं हुई है। उन्हें इन आतंकियों के बाकी साथियों और लोकल कॉन्टैक्ट से लेकर उस ट्रक ड्राइवर का भी पता लगाना है जो कल एनकाउंटर के दौरान ही ट्रक से कूदकर भाग गया था। ये सुबह मुठभेड़ 5 बजे शुरू हुई थी तकरीबन, जिसमें कि जो नाका पार्टी है उन्होंने एक ट्रक को रोका था जिसका ड्राइवर फरार हो गया। और जब ये ट्रक की तलाश शुरू हुई तो अंदर से हमारे ऊपर फायर आया। इसकी जवाबी कार्रवाई की गई और इस प्रक्रिया में 4 आतंकवादी मारे गए। पुलिस और सुरक्षा बलों को बहुत बहुत इसके लिए मुबारकबाद देता हूं, बधाई देता हूं कि जिस तरीके से ऑपरेशन हुआ, बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ। 4 आतंकवादी, 11 उनके साथ AK-47, 3 पिस्टल, कुछ UBGL, ग्रेनेड्स, दूसरी चीजें जो पकड़ी गई हैं, तो वो एक चीज दिखाती हैं कि आने वाले चुनावों के अंदर पूरी कोशिश की जा रही है कि कैसे उसके अंदर व्यवधान किया जाए। असल में हमारी खुफिया एजेंसियों को सेब से लदे एक ट्रक में इन आतंकियों के छिपे होने की खबर पहले ही मिल चुकी थी, जिसके बाद सुरक्षा बलों ने जम्मू श्रीनगर हाईवे के नगरोटा में एक नाका लगाया था। और जैसे ही आतंकियों का ट्रक इस नाके तक पहुंचा, पुलिस ने उसे रुकने का इशारा किया, लेकिन आतंकियों ने सीधे सुरक्षा बलों पर ही फायरिंग शुरू कर दी। इसके बाद तो जो कुछ हुआ उससे आप वाकिफ हैं। सुरक्षा बलों ने आतंकियों को मुंहतोड़ जवाब दिया और इस क्रॉस फायरिंग में एक-एक कर 4 पाकिस्तानी आतंकी मारे गए। लेकिन अब इन आतंकियों की पूरी साजिश के सामने आने के बाद सुरक्षा एजेंसियां नए सिरे से अलर्ट हो गई हैं, ताकि इनके बाकी साथियों को भी वक्त रहते काबू किया जा सके। नगरोटा से सुनील जी भट्ट और दिल्ली से मंजीत नेगी के साथ आज तक ब्यूरो। सरहद पार पीओके में सैकड़ों लॉन्चिंग पैड में न जाने कितने ही आतंकवादी भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं। खुफिया जानकारी के मुताबिक कम से कम ऐसे 20 लॉन्चिंग पैड हैं जहां आतंकवादी इस वक्त डेरा डाले हुए हैं और भारत में घुसने की फिराक में है। उनका इरादा घाटी में होने वाले स्थानीय चुनाव में गड़बड़ी फैलाने की है। हालांकि सुरक्षा बलों ने इस जानकारी के बाद वहां पर गश्त बढ़ा दी है। सर्दियों के आते ही सीमा पार से आतंकवादी घाटी में घुसपैठ करने की कोशिश करते हैं, ये तो सब जानते हैं। लेकिन जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाए जाने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकी और उनके आकाओं की बेचैनी कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है। अब वो हर हाल में घाटी की फिजा में खौफ और बारूद घोलना चाहते हैं, ताकि अपनी नाकामी की खींच मिटा सकें और घाटी में मजबूत होते लोकतंत्र को पटरी से नीचे उतार सकें। हाल ही में घाटी में स्थानीय चुनाव होने वाले हैं और ये बात पाकिस्तान को हजम नहीं हो रही है। पाकिस्तान लगातार पीओके और आसपास के इलाकों में आतंकवादियों का दस्ता इकट्ठा कर रहा है, ताकि मौका मिलते ही उन्हें घुसपैठ कराकर हिंदुस्तान भेजा जाए। लेकिन हिंदुस्तान के जांबाजों ने भी दो टूक कह दिया है, अगर तुमने सीमा पार करने की गलती की तो जान से जाओगे। जम्मू कश्मीर के कठुआ, सांबा, आरिसपुरा, अरनिया और अब्दुलिया सेक्टर से लगातार घुसपैठ की कोशिश हो रही है।
सरहद पार मसरूर, बड़ा भाई, सुकमल, चपराल, लूनी जैसे ठिकानों में आतंकवादियों का लॉन्च पैड सरगर्म हो गया। गुरेज, मचल, तंगधार, केरन और उरी सेक्टर के सामने 20 ऐसे लॉन्च पैड हैं जहां से घुसपैठ की कोशिश पाकिस्तान आर्मी की तरफ से कराई जा रही है। केल, तेजियन, सरदारी, सोनार, लोसार, शेरखान टॉप, दूधनियाल, ठमुगम जुरा जैसे महत्वपूर्ण लॉन्च पैड हैं जहां पर इस वक्त आतंकी लाए जा रहे हैं। लेकिन ये भी एक सच है कि हर आतंकी के नाम हिंदुस्तानी जांबाजों की गोली पर लिखा है। खुफिया सूत्रों की माने तो एलओसी के पार 300 से 350 आतंकवादियों का जमावड़ा है और इन पर भारतीय एजेंसियों की पैनी नजर भी बनी हुई है। इधर घाटी में जिला विकास परिषद के चुनाव की तैयारी है और उधर आतंकी इसमें खून खराबे की साजिश रच रहे हैं। यहाँ 8 फेज में जिला विकास परिषद के चुनाव होने वाले हैं, जिसमें 28 नवंबर से 19 दिसंबर तक मतदान होंगे और 22 दिसंबर को चुनाव के नतीजे आएंगे। ये चुनाव अपने आप में घाटी में अमन की वापसी और वहाँ मजबूत होते लोकतंत्र का सबूत है। लेकिन पाकिस्तान और उसके पाले हुए आतंकियों को ये बात रास नहीं आ रही। सूत्रों की माने तो दिसंबर के पहले ही बड़ी तादाद में आतंकी घुसपैठ की साजिश का पता चला। ये जो ऑपरेशन हुआ बहुत अच्छा ऑपरेशन हुआ है और मुझे पूरा यकीन है कि आगे आने वाले दिनों में और कोशिशें होंगी पाकिस्तान की तरफ से और हमारे सुरक्षा बल इसी मुस्तैदी के साथ उनको मार गिराए। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई और आर्मी आतंक के आकाओं के साथ मिलकर जम्मू कश्मीर में हो रहे डीडीसी चुनाव को बड़ा नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। आने वाले दिनों में अभी खतरा टला नहीं है। ये लोग बड़ी कोशिश कर रहे हैं पाक अधिकृत कश्मीर से 300 से 350 जो आतंकी मौजूद हैं लॉन्च पैड पर, उनको कश्मीर घाटी में भेजना। पर सूत्रों ने जानकारी दी है कि भारतीय सुरक्षा एजेंसियों ने अलग अलग जगहों पर अपनी चौकसी बढ़ा दी है, जिसके चलते ये आतंकी मारे जा रहे हैं। नगरोटा में जैश-ए मोहम्मद के 4 आतंकियों का एनकाउंटर में मारा जाना इस बात का सबूत है कि आतंकी अब अपनी नापाक साजिशों को अंजाम तक पहुंचाने के लिए कितने बेसब्र हो चुके हैं। छानबीन में पता चला है कि नगरोटा में मारे गए आतंकी जम्मू के सांबा सेक्टर से भारत में घुसे थे और सेव के एक ट्रक में छुपकर असलहों के साथ घाटी की तरफ जा रहे थे। और तो और सुरक्षा बलों को चकमा देने के लिए उन्होंने फौज की वर्दी भी पहन रखी थी। लेकिन सटीक इंटेलिजेंस इनपुट के चलते उनका बीच रास्ते में ही काम तमाम हो गया। लेकिन अब एजेंसियों को उस फरार ट्रक ड्राइवर की तलाश है जो इन्हें लेकर जा रहा था। सवाल ये है कि क्या उस ट्रक को आतंकियों ने ड्राइवर समेत हाईजैक किया था या फिर ड्राइवर भी आतंकियों से मिला हुआ था। नगरोटा में सुनील जी भट्ट और जितेंद्र बहादुर सिंह के साथ आज तक ब्यूरो। एक तरफ आतंकवादी सरहद पार से भारत में घुसपैठ करने की कोशिश कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ सुरक्षा बल लगातार उनकी कोशिशों को नाकाब करने की कोशिश कर रही है। अब तक सुरक्षा बलों ने घाटी में कम से कम 200 आतंकवादियों को अलग अलग मुठभेड़ में मार गिराया। इनमें से 26 आतंकवादियों के टॉप कमांडर थे। सुरक्षा बलों की गोलियों ने जिन आतंकी संगठनों को इस साल धुआं किया, उनमें लश्कर-ए-तैयबा, जैश-ए-मोहम्मद, हिजबुल मुजाहिदीन और गजवाउल हिंद शामिल हैं। इन सभी के सभी आतंकी संगठनों के टॉप कमांडर्स ढेर किए जा चुके हैं। फिर चाहे वो बुरहान वानी हो, मन्नान वानी, सज्जाद भट्ट या फिर शाहजहां, सुरक्षा बलों ने बिना किसी भेदभाव के सभी आतंकी संगठनों को उनके किए की सजा दी है। छह मई 2020 को हिजबुल कमांडर रियाज नाइकू को मार गिराया गया। सुरक्षा बलों ने 2018 में जो हिट लिस्ट तैयार की थी, उसमें नाइकू पहले नंबर पर था और इसी के साथ हिजबुल ने घाटी में अपने संगठन की कमान सैफुल्लाह को सौंप दी, जिसे भारत के जांबाज जवानों ने मार गिराया। सैफुल्लाह काफी दिनों से छुप कर वार कर रहा था। सुरक्षा बलों ने 18 जून 2019 को जैश-ए-मोहम्मद के कमांडर सज्जाद भट्ट का सफाया कर दिया। सज्जाद भट्ट वही शख्स था जिसने फरवरी 2019 में पुलवामा हमले की साजिश रची थी।
8 जुलाई 2016 को त्राल में हिजबुल के टॉप कमांडर बुरहान वानी को ढेर कर दिया गया। बुरहान वानी के एनकाउंटर के बाद अगले 4 महीने तक घाटी में तनाव के हालत बने रहे। दो 2019 में गजवाउल हिंद के आतंकी जाकिर राशिद बट उर्फ मूसा को मार गिराया गया। मूसा गजवाउल हिंद का चीफ था। दो 2018 में हिजबुल मुजाहिदीन के आतंकी मन्नान वानी को मार गिराया गया। आज तक ब्यूरो। तो वारदात में फिलहाल इतना ही, मगर आज तक पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।